तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांडाविजन के बाकी के एपिसोड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एपिसोड 1, 2 और 3 को ब्रेक डाउन कर दिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग 4 और 5 को करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। मैं सिर्फ वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड को, ना ही मैं आपको पूरा एपिसोड दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मोनिका रैम्बो दिखाई जाती है, जो कि स्नैप का शिकार थी। सो आई गेस ये एक रिकैप एपिसोड है। मोनिका गायब हुई थी, तब उसकी मॉम बीमार थी और वो ठीक हॉस्पिटल में ही गायब होकर वापस आती है। उसकी मॉम वहाँ प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ईयर्स पास्ट हो चुके हैं एंड मोनिका अपने किसी ओल्ड कलीग से मिलती है, जो कि अभी स्वॉर्ड की एजेंसी के डायरेक्टर है, जिनका नाम टाइलर हेवर्ड है। बाद मोनिका एक मिशन में निकलती है और वो एजेंट वू से मिलती है। और आप लोग एजेंट वू को जानते होंगे, जो कि एंटमैन एंड द वॉस्प में थे। वो मोनिका से ये कहते हैं कि पीछे एक वेस्ट व्यू नाम के शहर का साइन बोर्ड लगा हुआ है, जबकि वेस्ट व्यू नाम का कोई देश था ही नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईस्ट व्यू नाम का जो देश था वहाँ से लोग गायब हो गए हैं। इसके बाद मोनिका एक ड्रोन निकालती है स्वॉर्ड का और उसे सामने की तरफ भेज देती है, आगे की तरफ। लेकिन वो कुछ ही देर आगे जाके गायब हो जाता है और मालूम पड़े तो ये ड्रोन बिल्कुल उसी हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है, या फिर ये वही हेलीकॉप्टर टॉय है जो कि वांडा के बगीचे के बाहर गिरा हुआ था, बिल्कुल एपिसोड 2 की तरह। फिर मोनिका आगे जाती है और वहाँ पर हमें एक बैरियर टाइप का दिखता है, जिसे मोनिका टच करती है और उसके अंदर घुस जाती है। हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो म्याऊनिल को म्याऊ म्याऊ डार्सी। और डार्सी अभी बहुत बड़ी एजेंट बन चुकी है, जो कि अभी स्वॉर्ड की तरफ ही निकल रही है। का बाकी कई सारे एजेंट। डायरेक्टर हेवर्ड अपने एक एजेंट को सीवेज पाइप के जरिए एक कॉस्ट्यूम टाइप का दिखता है, उसे पहनाकर वांडाविजन के पास भेजते हैं बैरियर के थ्रू। और ये वही आदमी सीक्रेट एजेंट है जिसे हमने देखा था। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डार्सी एक पुराना सा टीवी मंगवाती है और अपने गैजेट्स के साथ उसे कनेक्ट करती है। सब वहाँ चले जाते हैं और देखते हैं कि टीवी वांडा विजन दिखाया जाता है और ये वही टीवी है जो कि हमें एपिसोड 1 के एंड में दिखा था, यानी कि डार्सी वही वुमन थी जो इनके ऊपर नजर रख। उसके बाद एपिसोड में जितने भी लोगों को दिखाया गया है उन सभी की आइडेंटिटी निकाली जाती है एंड मोस्ट ऑफ द लोग ईस्ट व्यू के होते हैं, बाय एग्नेस के। डार्सी एक तरीका निकालती है जिससे रेडियो के थ्रू मैसेज भेज सकता है। एंड मैं आपको बता दूं कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि एपिसोड 2 के अंदर दोनों वांडा जब महिलाओं की मीटिंग में थी, तब वहाँ पर एक रेडियो बजा था और उसमें से आवाज़ आ रही थी, वांडा ये तुम्हारे साथ कौन कर रहा है। जो बंदा वो कह रहा था वो एजेंट वू, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तभी वो दोनों टीवी में एपिसोड 3 को देख रहे होते हैं कि उसी वक्त एक अलार्म बजता है। वो लोग बाहर जाते हैं, तब हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड 3 के एंड में वांडा ने मोनिका के साथ क्या किया। एपिसोड 3 के एंड में हमें ये दिखाया जाने वाला था, जो कि नहीं दिखाया गया था। वो कुछ इस प्रकार था कि वांडा ने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, यानी कि केओस मैजिक, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मोनिका को इस बैरियर से बाहर निकाल दी। मोनिका हर एक स्वॉर्ड मेंबर को ये कहती है कि ये सब वांडा कर रही है। उसके बाद वांडा पीछे मुड़ती है और ये देखती है कि विजन मर चुका होता है। ये मरा नहीं होता है, बट ये वो लुक होता है जिस लुक पे वो मरा था अकॉर्डिंग टू थानोस स्किल। फिर वो पीछे मुड़ती है और वापस विजन की तरफ देखती है, बिल्कुल ठीक ठाक ही होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आते हैं एपिसोड 5। वांडा और विजन अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो जोर जोर से रोने ही रहते। विजन ये कहता है कि काश हमारे पास कोई होता जो ये सब हमारी मदद कर सकता, और तभी एग्नेस वहाँ अंदर घुस जाती है। उसके बाद एग्नेस काफ़ी अजीब बर्ताव करती है और वो वांडा को छुप छुप के कहती है कि वांडा इसे रिवाइंड करो, काफ़ी अजीब लगता है। विजन और वांडा बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर विजन ये कहता है कि तुम्हें सब कुछ अजीब नहीं लगता। उसके बाद एग्नेस काफ़ी अजीबोगरीब बर्ताव कर रही होती है बच्चों को सुलाने के लिए। बच्चों के रोने की आवाज़ ख़त्म होती है, लेकिन जैसे ही वांडा और विजन वहाँ पहुँचते हैं, वो ये देखते हैं कि बच्चे वहाँ हैं। तो वो पीछे देखते हैं, तब टॉमी और विली कब बड़े हो गए ये भी पता नहीं चला। उसी तरह हमें ये दिखाया जाता है कि हेवर्ड ये कह रहा होता है कि वो वांडा के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने वाला है। एंड दूसरी तरफ मोनिका ये कहती है कि अगर वो चाहती तो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। इसका मतलब ये साफ साफ पता चलता है कि वांडा हमें खतरा नहीं देना चाहती है, लेकिन हेवर्ड कुछ भी नहीं सुनता है। वही दूसरी तरफ डार्सी ये कहती है, फिर हम एक काम कर सकते हैं, ड्रोन भेजकर उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हेवर्ड राजी हो जाता है। दिखाया जाता है कि टॉम या बुली एक डॉगी को धो रहे होते हैं। वांडा भी उस डॉगी को बहुत ज़ोर से हक करती है। बच्चे कहते हैं कि उन्हें वो डॉगी चाहिए ही।
विजन आता है और वांडा पूछती है कि तुम अपने असली फॉर्म में क्यों नहीं हो। उसकी तरफ विजन ये बोलता है कि मुझे लगता है कि कोई कोई ना कोई अभी अब यहाँ पर आएगा और हमें वो चीज़ देगा। इसी वक्त एग्नेस वहाँ आती है एंड विजन कंप्लीट करता है कि वो चीज़ लाएगा जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वांडा एग्नेस डॉग का हाउस लेकर आई थी। बच्चे पूछते हैं कि मॉम क्या हम डॉग को रख सकते हैं, तो वांडा कहती है कि मैं और तुम्हारे डैड ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग तब तक डॉग को तुम्हें नहीं रखने देंगे जब तक तुम 10 साल के नहीं हो जाते। एंड वो लोग उस डॉग का नाम स्पार्की रखते हैं और तभी के तभी बच्चे 10, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ डार्सी एक वे ढूंढती है उनको मैसेज सेंड करने का एंड अंदर ही अंदर विजन के कंप्यूटर में, ऑफिस के कंप्यूटर में उसको एक मैसेज सेंड होता है। वो अपने कलीग से कहता है इस मैसेज को पढ़ने के लिए और तभी एक और चीज़ होती है कि ऑफिस में जितने भी लोग होते हैं वो सेम मैसेज पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। विजन अपने जादू का इस्तेमाल करके उससे वांडा की कैद से आज़ाद। फिर जैसे ही वो वांडा के मैजिक से बाहर आता है वो कहने लगता है प्लीज़ हमें बचा लो, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, और विजन उसे वापस वांडा के मैजिक में डाल दे। फिर यहाँ पर दोनों भाई यानी कि विकिन और स्पीड, जिन्हें यहाँ पर टॉम या बिली बोला जा रहा है, वो वांडा से पूछते हैं कि क्या आपका कोई भाई था। तो वांडा कहती है कि हाँ मेरा एक भाई है, जबकि उसे था कहना चाहिए था। इसके बाद हेवर्ड 80s के टाइम में यूज़ करने वाला ड्रोन वांडा विजन के बैरियर के उस तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। अब बात जैसी हुई थी, मोनिका ड्रोन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है पर हेवर्ड उसी ड्रोन से वहाँ अटैक कर देता है। वांडा ड्रोन लेके बाहर आती है और उनसे कहती है कि मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत करना। और यहाँ पर हेवर्ड और वांडा के बीच में डिबेट चल रही होती है। मोनिका कहती है वांडा से कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वांडा कहती है कि तुम क्या ही करोगी, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, और बैरियर के अंदर वापस चली जाती है। वांडा जैसे बैरियर के अंदर घुसती है वो बैरियर पूरा का पूरा रेड हो जाता है। बाद वांडा के बच्चे स्पार्की को ढूंढ रहे होते हैं जो कि इधर उधर ही कहीं भाग गया था। तभी एग्नेस बाहर आती है और ये कहती है कि स्पार्की मर गया है। उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि स्पार्की अब नहीं आ सकता। वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, मुझे आप हमें पता है कि आप मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकती है, प्लीज़ ये कर दीजिए। विजन आता है और बच्चों को समझाता है एंड देन वो लोग घर जाते हैं। वांडा और फिर विजन घर आते ही जैसे बच्चे सोते हैं उससे कई सारे सवाल करने लगता है चिल्ला चिल्ला के कि वेस्टव्यू के बाहर क्या है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है, वेस्टव्यू में कोई बच्चा क्यों नहीं है। दूसरी तरफ वांडा ये कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। करते करते ही बेल बजती है और विजन कहता है कि जब भी हम लोग कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इस टॉपिक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आ जाता है बीच में। वांडा कहती है कि सीरियसली मैंने ये सब नहीं किया। एंड वांडा दरवाज़ा खोलती है एंड जो आदमी वहाँ खड़ा होता है ये आदमी है ये जानने के लिए कि आदमी कौन है आपको मेरी अगली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि मैं इसके बारे में अपनी अगली वीडियो में ही डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, सॉरी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगी ज़रूर, उसके लिए वेट भी करना। आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, नाम मार्वेलस है, और आप लोग मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हो वांडा विजन की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी और एक प्लेलिस्ट भी उसके बारे में ज़रूर होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एंड हाँ, गेमिंग चैनल के भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग मुझे फॉलो करना ज़रूर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।